बात बेहद कड़वी है पर सच्ची है। आपको बता दें कि शहर लखनऊ की गोमती नगर में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में अपने सर्विस से रिटायर हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुज़ुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर रोज़ जब मैदान में टहलने आते तो उनके पास ही लगातार बैठने लगे। उनकी बातचीत का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो ना, यहाँ तो मैं मजबूरी में आया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुज़ुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। ऐसा लगभग रोज़ ही बोला करते थे। और रोज़ की तरह एक दिन जब उस रिटायर्ड बड़े अफसर की आंखों में कुछ ऐसे ही प्रश्न करने की जिज्ञासा दिखी तो उस बुज़ुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होंने समझाया कि आपने फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी आती थी या फिर कितनी जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब फ्यूज़ को कबाड़ में डाल देते हैं। बताइए ऐसा है कि नहीं है? जब उन रिटायर्ड अधिकारी महोदय ने सहमति से अपना सिर हिलाया तो वह बुज़ुर्ग आगे बोला, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी ही होती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े या कितने छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। इतना सुनने के बाद जो बड़े रिटायर्ड अफसर थे उस बुज़ुर्ग का मुंह देखने लगे और फिर कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए वह बुज़ुर्ग बोले कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रह रहा हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद का सदस्य भी रह चुका हूँ। आगे वो बुज़ुर्ग बोले, वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं रेलवे के महाप्रबंधक थे, वो जो सामने से आ रहे हैं मिस्टर मौर्य साहब, वो सेना में ब्रिगेडियर थे और मिश्रा जी वो इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं बताई, पर मैं जानता हूँ। आगे वो बुज़ुर्ग कहते, सारे फ्यूज़ बल्ब करीब एक जैसे ही होते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 40 वाट का हो, 60 वाट का हो या फिर 100 वाट का। फ्यूज़ बल्ब की कोई रोशनी नहीं, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। यह बात आप जिस दिन समझ लेंगे आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह सकेंगे, एक खुशहाल ज़िंदगी आप जी पाएंगे। वरना रोज़ ऐसे ही अपने दिमाग में कूटते रहेंगे कि मैं इतना बड़ा अफसर था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, आज मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। उगते सूरज को जल चढ़ा करके सभी पूजा करते हैं, पर कभी क्या आपने डूबते सूरज की पूजा करती हुई देखी है या कोई करता है? यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप खुश रहने लगेंगे, आप सबसे मिलजुल करके रहने लगेंगे। वरना यूं ही पार्क में प्रतिदिन आकर के अकेले बैठ करके और दूसरों की खुशहाल ज़िंदगी को देख करके सिर्फ आप गुस्सा होते रहेंगे। मन ही मन में आपके अंदर एक ईर्ष्या भरी रहेगी। कुछ लोग अपने पद को लेकर के इतने वहम में जी रहे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने सर्विस की वो अच्छे दिन भुलाए नहीं बोलते। वे सोचते हैं कि जो पहले इज्जत उन्हें मिलती थी रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी ही और वही शान शौकत आज भी मिले उनको। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, सक्सेना, गुज्जर, मीणा, गुप्ता, मिश्रा, खान, अहमद, फ्रांसिस, जैन, चौधरी, तिवारी, विश्वकर्मा, वर्मा, रिटायर्ड IAS, IPS, PCS, रिटायर्ड जज आदि आदि। भाई मुझे कोई बताएगा कि रिटायर्ड IPS, RAS, SDM, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक कौन सा पोस्ट होता है? माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब तो आप फ्यूज़ बल्ब ही तो हैं। याद रखिए यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे या फिर कितने मेडल आपने जीते। अगर कोई बात मायने रखती है तो वो सिर्फ ये है कि आप इंसान कैसे हैं, आपने कितनी ज़िंदगी को छुआ है, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी है, अपने पद पर रहते हुए लोगों की कितनी मदद की है, आपने अपने समाज को क्या दिया, आपकी सोच क्या है, क्या थी। हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी या कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात ज़रूर है। इसलिए अच्छे इंसान बनिए और कूटना बंद कीजिए, ज़िंदगी संवर जाएगी, खुशियों के साथ बची हुई ज़िंदगी बीतेगी। वरना आप यूं ही गम में डूबते हुए चले जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।